नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर मयासुर ने अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। मैं एक स्थान जाऊंगा और वहां से पुनः शीघ्र लौट आऊंगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा, जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। भारत, यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊंगा। फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूंगा, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। मैं समझता हूं राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी थी। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसमें सोने की फूलियां लगी हुई हैं, जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेले ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे ही वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहां वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी घोष करने वाला है। ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। जनमेजय, अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वहीं हिरण्य श्रृंग नामक विशाल पर्वत है, जहां बिंदुसर नामक तीर्थ है। महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं। भारत, तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणि में द्रव्य ले लिया, जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मैंने वह सब ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार की, जो तीनों लोकों में विख्यात, दिव्य, मणिमयी और शुभ एवं सुंदर थी। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। महाराज, वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त से जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी। भारत, उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके द्वार और तोरण रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत धन से पूर्ण थी। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की भी सभा नहीं थी। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8 सहस्त्र किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले, विशालकाय और महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करणी बना रखी थी, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसमें इंद्रनील मणि में कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उसमें पद्मराग मणि में कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा कछुए से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पुष्करणी में उतरने के लिए स्फटिक मणि की विचित्र सीढ़ियां बनी थी। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था।
मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमलों के पत्तों पर बिखर जाती थीं, उस समय वह सारी पुष्करणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मणियों के चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थीं। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। उस सभा भवन के सब ओर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहलहा रहे थे, जो सदा फूलों से भरे रहते थे। उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा वायु के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियां भी थीं, जो हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थीं। वहां जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। मयासुर ने पूरे 14 मास में उस अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया था। राजन, जब वह बनकर तैयार हो गई, तब मयासुर ने धर्मराज को इसकी सूचना दी तथा अर्जुन से कहा, सव्यसाची, ये है आपकी सभा। इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। ये जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है, और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न है, तथा ये जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों से कहीं अटकता नहीं है तथा अग्नि की लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठा रहता है। आपका यह वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। जनमेजय, ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभिष्ट स्थान को चला गया। शुभ मुहूर्त आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 सहस्त्र ब्राह्मणों को फल, कंदमूल, खीर आदि भांति भांति के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1-1 सहस्त्र गौओं का दान किया। इसके पश्चात जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मण लोग पुण्याहवाचन करने लगे। संगीत, नृत्य और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, झल, नट, वैतालिक और बंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके पश्चात वे भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेक ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंडरक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, सांब, सात्विकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व और अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजर्षियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जनमेजय, गायन वादन में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान के ज्ञान के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहां अन्य गंधर्वों के साथ दिव्यतान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।